हाँ तो सीईटी वाले बालकों, भाई मेरी तरफ से हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आप समझ सकते हैं हम बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आज क्यों आया हूं। मेरे पास बहुत फोन आए हैं स्टूडेंट्स, बच्चे बोलते हैं कि हमने केस कर दिया है गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए, केस जो है वही आपका निवारण है। केस जो किया गया है वो आपका निवारण है। मैं गारंटी से कहता हूं कि केस ही निवारण है। अगर केस में कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। देखिए, हमने पूरी कोशिश की, आपने पूरी कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये सीईटी लास्ट में क्वालिफाई होगा। कब होगा आप ये नहीं समझ रहे हैं। ये कब होगा क्वालिफाई? ये क्वालिफाई होगा जब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक होगा। कौन सा? हरियाणा वाला नहीं, लोकसभा का। हरियाणा वाला तो बाद में आना है। इसलिए मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, कम से कम 34-35 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरा, तो मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग जो है, आपकी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आपको चिंता है। अरे चिंता हमें भी है भाई, चिंता आपको है, चिंता हमें भी है। देखिए, आप ये सोचते हैं कि भाई नहीं कि सर आप तो अपने, बहुत से बच्चों के पहले कमेंट्स भी आए थे कि आपने अपने आप को चमका लिया। आपको ये नहीं पता कि मैं यूट्यूब जब आया था, जब से इस पर बैठा हूं और मैंने बहुत अर्निंग की है। ऐसी बात नहीं है। ये तो बस ठीक है, मैं बीमार हो गया था बीच में, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, तो सब्सक्राइबर छोड़कर जाना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप याद रखें, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अब आप बच्चे हैं, आपको क्या समझाया जाए। एक टाइम था जब लोग कहते थे यार वोट देते हैं और गवर्नमेंट जब ही गिर जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था सरकारों को। पूर्ण, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार है, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। और जो सहयोगी दल थे, उनकी बात अगर वो नहीं मानते थे तो सरकार गिर जाती थी। आप क्यों नहीं समझते? लेकिन कहा कि बाद में फिर इलेक्शन फिर होता है, ज्यादा पैसे लगते हैं। अरे भाई, बाद में इलेक्शन दोबारा हो जाने वो बढ़िया है। दोबारा हो जाए तो थोड़े से पीछे उसमें लग जाने। लेकिन यूं क्यों हो रहा है? यूं क्यों हो रहा है? यूं आप देखो ना कि आपने पिछली बार पूरे वोट हरियाणा सरकार को दिए भी नहीं, 40 सीट आई थी, लेकिन जिस पे विश्वास व्यक्त करा वो कित गया भाई। लेकिन एक पे ना करो ना, 5 सत्ता पे करो, सारे मिलजुल के सरकार बनावे और फिर अपनी बात जो हो वह खड़ी रहे। अरे यार बात मान लो, बात आज पता चलता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, हर वस्तु दुनिया में विकास का परिणाम है। विकास हर वस्तु का हुआ है। आदमी का विकास हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का विकास हुआ है, हर चीज का। आप देखिए, अपने कपड़ों का विकास हुआ है, हम जो हमारे जो रहने सहने का ढंग है उसका विकास हुआ है। तो विकास तो होगा ना जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दे देते हैं। तो उसका क्या अंजाम होता? मैं कुछ नहीं कहता भाई, हाथ जोड़ के। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम, चाहे राज्य हो चाहे सेंटर हो, यदि हम जिसको पूर्ण बहुमत दे देते हैं तो वो क्या कहता है कि भाई एक बार में कुछ नहीं होगा, एक बार और दो, तो फिर दोबारा फिर दे दो, और फिर वो भी इतना ज्यादा ले और बहुत ज्यादा पिछले देगी। तो भाई अब मैं क्या कहूं, आप भी समझदार हो, पढ़ रहे हो यार, आप समझो मेरी बात को। ये लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों का तंत्र, यानी लोगों की जहां चले, सीधी सी बात है, लोगों की जहां पर मान मर्यादा, लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की जरूरतें, यानी लोगों की के अनुसार बना हुआ तंत्र ही लोकतंत्र होता है। हम जो चाहें उसकी सरकार सुने। अब भाई, जब पूर्ण बहुमत दे दिया और फिर उस दोबारा उस पर भी पूर्ण बहुमत, और फिर ऐसे को दे दिया जो उस पर भी फालतू जो पहले था, तो देखो अब उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा वो होगा, आप नू कहना चाहो कि आप नू कह दो, आप नू कह दो। यार आप बात नहीं समझते। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार है, हमने बनाई थी और वो हमारे काम करेगी। तो इसी विश्वास पे तो मैं कह रहा था ना। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। और आज भी मैं आपको बताता हूं कि आप कोर्ट में जा रहे हैं तो फायदा अगलों का है, और आपको जाना चाहिए। कभी आप समझ रहे हो कि मैं कह रहा हूं कोर्ट में ना जाऊं ना, आप कोर्ट में जा रहे हो तो केस अटक रहे हैं, यानी बात अटक रही है। और मैंने आपको एक वीडियो में ये कहा था, याद करो, कि आजकल कोर्ट का ये प्रोसीजर है कि कोर्ट कभी भी सरकारी मामलों में दखल जब देती है जब बिल्कुल अन्याय हो रहा हो। यानी कोर्ट कहती है भाई आप अपनी कार्रवाई चालू रखो और अपनी कार्रवाई चलती रहे। लेकिन अचानक आपका वकील अगर जाके कोर्ट में ये कह दे कि सर अब तो
हद हो रही है, अब तो बिल्कुल अति हो रही है कि वो पेपर ले रहे हैं, इतने गुना बुला लिए। तो कोर्ट जब उस पर स्टे दे देती है और वही काम होना है, वही काम होना है, लेकिन तारीखों पे तारीख वो धर्मेंद्र के लड़के वाली बात है, तारीख पे तारीख, इंसाफ कब होगा? इंसाफ कुछ नहीं है। आप मेरी बात को समझो, मैं भी बहुत दुखी हूं। ये सच्चाई है, ये सीईटी आखिरी में क्वालिफाई होगा, लेकिन आप जब तक दुखी हो जाओगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रहनुमाओं को ये नहीं समझ में आ रही, यार आप जो है आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं? आप प्रोटेस्ट बिल्कुल भी ना करें। आपने अगर देखिए, बच्चों ने मुझे कहा है कि हमने केस कर दिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपने केस कर दिया, आपका वकील बहुत तगड़ा वकील है, मैंने सुन लिया कि हाँ वो तगड़ा वकील है, और वो जब भी कोई गैर कानूनी काम सरकार करेगी, यानी 3-4 गुना क्वालिफाई को बुलाएगी, तो वो स्टे दे देगी, हाई कोर्ट स्टे दे देगी, तो आखिरी में वही होना है। लेकिन आपको ये तो समझ में आया होगा ना कि अगर आप मैं सरकार हूं और आप मुझे 300 सीट चाहिए, और आप मुझे दे दोगे 296 सीट, तो मैं आपकी कहां सुनूंगा? मैं तो बहुत बड़ा राक्षस बन जाऊंगा, मुझे पता है जनता मेरे साथ है, और ना होगी तो अपनी तंत्र यंत्र को प्रयोग करके और आपको काबू कर लूंगा। और आप 2 बार अगर ऐसा कर दोगे तो फिर तो आप मेरे काबू हो ही लो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप प्लीज अब भी विश्वास रखिए कि सरकार इलेक्शन से पहले, देखिए अब कोर्ट में केस अटका हुआ है और ये ऐसे ही होना है जो मैं आपको कह रहा हूं, तो इसलिए आप चक्कर में ना पड़े। आप देख रहे हो ना जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे सबने जोर लगा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जोर लगा लिया। सोचो इंस्टीट्यूशन करेंगे क्या? जब आपने लोकसभा के ऊपर कब्जा करवा दिया हो किसी का, जब लोकसभा क्या है, लोकसभा विधानमंडल यानी जो कानून बनाता है उस पे किसी का कब्जा हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आगे तो अपना काम नहीं करते रहे। वो करेंगे क्या? मतलब पीछे जाओ, आगे जाओ, ये कर लो, वो कर लो, करी जाओ। आप भाई मेरी बात नहीं समझो, मैं थारा ही हूं, मैं अलग नहीं हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं क्या हूं? मैं कुछ भी तो नहीं हूं, एक मामूली सा टीचर हूं, और मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेहनत करते रहो, कभी ऐसा ना हो कि अचानक आ जा। हरियाणा सरकार का योग है, मैं बताऊंगा आपने, अचानक आ जा भाई क्वालिफाई क्या करोगे? तैयारी तो करनी है, दाएं बाएं भाग रहे हो, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है आपने जो करना था कर दिया। आपके मन में ये मनसा थी ने कि सीटी क्वालिफाई हो, आपने अपना काम कर दिया, वकील कर लिया, ये कोर्ट में केस लग गया, और केस में वकील तगड़े हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया। और जब भी कोई ऐसी जो है गैर कानूनी काम अगर लगेगा, देखिए कोर्ट जो है वो सरकार के कामों में बाधा नहीं डालती, लेकिन सरकार से जो गुहार लगाई गई है, अगर सरकार उसके विपरीत जब भी चलेगी, कोर्ट वहां अड़ंगा डालेगी, स्टे दे देगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आप समझो, मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो भाई दिन रात। ये कुछ नहीं है, ये टाइम फिर निकल जाएगा और पता नहीं फिर कब नंबर आएगा। आप समझ सकते हो, मुझे हंसी आ रही है। आप मुझे गलत मत समझो, मैं आपका ही हूं और मेरी जरूरत भी आपकी तरह है। कभी आप ये सोच रहे हो, बहुत से बच्चे कह रहे थे आपने तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, कुछ नहीं, देख लो पहले भी 149 थे, 149 तक कम होना रहे हैं, कारण कि मैं बीच में गैप मार गया, चैनल पर था ही नहीं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करो। यार क्या है ये, आप समझते नहीं हो बात को। देखिए मेरा चैनल जो लगातार डाउन जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपने अपने चैनल को चमका लिया। देखिए आप एक बार 149 से 10 दिन के बाद देखियो 148 दिखाऊंगा आपने। तो ये नहीं होता भाई, मैं लगातार आपके लिए हूं और मैं कर रहा हूं। आपको पता है आईबीपीएस का कितना तगड़ा अभियान मेरा चला था, बहुत सब्सक्राइबर हुए लगातार। वो आईबीपीएस का काम जो है वो जैसे रिजल्ट आया वो खत्म हो गया। मैं भी चाहता हूं कि हमें अपने विषय पर कोई भी ऐसा टॉपिक मिले जिसपे हम अपने वीडियो बनाएं। लेकिन ये जो है ना, ये सीईटी वाला मुद्दा हरियाणा वाला, ये देखिए खत्म सा हो गया, सारे दौरे हो गए, सब कुछ हो गया, सबने गुहार लगा ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन हुआ नहीं ना। आप ये नहीं समझ रहे ये क्यों नहीं हुआ? ये वही तो है, ये टाइम पर होगा भाई, टाइम आने दो, टाइम पर होगा। तो स्टूडेंट्स लगातार आपके साथ हूं, आप ये बात याद रखें। और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में फिर सीईटी हरियाणा पे आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।